हर किसी के पास एक सपना होता है ना? एक लक्ष्य जिसे हम हर हाल में पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सपना जन्म लेता है, उसके साथ ही आ जाती हैं हजारों सलाहें, हजारों राय। और यहीं से सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। इस सारे शोर शराबे से अपने सपनों को बचाएं कैसे? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हमें ऐसी सलाह मिली है जिसने हमें एकदम कंफ्यूज कर दिया है, जिसने हमारे अंदर के सारे जोश को जैसे ठंडा ही कर दिया हो। तो देखिए, सवाल ये नहीं है कि सलाह अच्छी है या बुरी। असली सवाल तो ये है कि क्या वो सलाह हमारे लिए सही है। और बस यही हमें सीखना है। यही आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद भी है। हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा तरीका जिससे हम सही गाइडेंस को अपना सकें और उन बातों को नजरअंदाज कर सकें जो हमें हमारे रास्ते से भटकाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? हमें एक मेंटल फिल्टर तैयार करना होगा। इसे एक तरह का कवच समझिए, एक शील्ड जो हमारे फोकस और हमारे विश्वास को बाहरी हमलों से बचाएगा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई सलाह देता है ना, तो असल में वो अपनी कहानी सुना रहा होता है। वो अपने डर, अपने अनुभव, अपना नज़रिया बता रहा होता है। मतलब वो सलाह उनके हिसाब से होती है, हमारी सिचुएशन या हमारे सपनों के हिसाब से नहीं। तो अब से कोई भी सलाह मिले, उसे मानने से पहले एक छोटा सा टेस्ट करना है। खुद से बस 2 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या ये सलाह मेरे लक्ष्य से मेल खाती है? और दूसरा, जिस इंसान ने ये सलाह दी है, क्या वो उस फील्ड में कामयाब है जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, तो बस प्यार से उसे इग्नोर कर देना ही सबसे अच्छा है। तो ये फिल्टर बनता कैसे है? इसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं। पहला, ये समझना कि सलाह आ कहां से रही है, उसका सोर्स क्या है। दूसरा, दूसरों से पूछने से पहले अपने लक्ष्य खुद के लिए एकदम क्लियर कर लें। और तीसरा, जो लोग सिर्फ नुक्स निकालते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना जरूरी है। एक बाउंड्री सेट करनी होगी। और इन तीनों में से भी जो दूसरा पॉइंट है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्लैरिटी। जब दिमाग में ये एकदम साफ होता है कि जाना कहाँ है, तो फिर दूसरों की बातें कंफ्यूज नहीं कर सकती। यही क्लैरिटी असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पर सवाल यह है कि ये क्लैरिटी आएगी कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीका है, लिखना। एक डायरी लें और लिखें क्या बनना है, क्यों बनना है, और फिर उसे पाने के लिए आज क्या करना है। इस महीने का प्लान क्या है, इस साल का क्या है। जब ये सब कागज पर उतर जाता है ना, तो दिमाग में जो धुंध होती है वो छंट जाती है। तो ठीक है, हमने फिल्टर बना लिया, नेगेटिव सलाह को रोक दिया। लेकिन सिर्फ फिल्टर के पीछे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, है ना? असली तरक्की तो एक्शन लेने से, काम करने से ही होगी। तो अब बात करते हैं कि अपने काम पर फोकस कैसे बनाए रखें। जब हम डिसिप्लिन या अनुशासन की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है। नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल है, बस छोटे छोटे सही काम हर रोज करना। दैट्स इट, बिना रुके, बिना किसी बहाने के। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए पूरा दिन नहीं चाहिए, रोज के सिर्फ 60 मिनट, बस 1 घंटा। अगर 1 घंटा भी पूरी ईमानदारी से अपने सपने पर लगाया जाए, तो ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि यकीन नहीं होगा। और पता है, रोज थोड़ा थोड़ा काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कॉन्फिडेंस। जब हम खुद को हर रोज मेहनत करते हुए देखते हैं ना, तो अंदर से खुद पर यकीन बढ़ने लगता है। फिर हमें किसी और की तारीफ या वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत पुरानी कहावत है और ये 100% सच है। हम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हमारी संगत, हमारे माहौल में इतनी ताकत है कि वो हमारे सपनों को या तो बना सकती है या पूरी तरह बिगाड़ सकती है। तो जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के बीच रहें जो हमें ऊपर उठाएं, नीचे न खींचें। अक्सर हम रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं। फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लाना होगा। बस एक आदत डालनी है, हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के एक कदम और करीब ले गया। इसका जो भी जवाब होगा, वही अगले दिन का रास्ता दिखाएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर। देखिए, जब भी कोई कुछ बड़ा या कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो एक चीज पक्की है, आलोचना होगी ही होगी। लोग बातें बनाएंगे। सवाल ये नहीं है कि आलोचना होगी या नहीं, सवाल ये है कि हम उस आलोचना का करते क्या है। ये आवाजें हर तरफ से आएंगी। अरे, ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं रखा। समझदारी इसी में है कि जो सब कर रहे हैं वही करो।
ये आवाजें हमारे अंदर शक का बीज बोने की कोशिश करती हैं। और इन बाहरी आवाज़ों का जवाब चीखकर या लड़कर नहीं देना है। इसका जवाब अपने अंदर, अपने मन में पूरी ताकत से देना है। जब बाहर से आवाज़ आए तुम नहीं कर सकते, तो अंदर से एक ही जवाब आना चाहिए, बस देखते जाओ। और यही असली जादू है। जो दर्द, जो शक, जो आलोचना हमें तोड़ने के लिए भेजी जाती है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शर्त बस एक है कि हम रुकने से इनकार कर दें। हर ठोकर, हर ताना हमें तोड़ने की जगह और भी मजबूत बना सकता है। तो आखिर में ये जो फिल्टर है ना, ये कोई एक बार बनाने वाली चीज नहीं है। ये एक आदत है जो जिंदगी भर चलती है। हमेशा सीखते रहना है, किताबों से, लोगों से, बातों से, लेकिन हर चीज को दिमाग पर हावी नहीं होने देना। सिंपल सा नियम है, जो चीज हमें बेहतर बनाए उसे अपना लो, और जो हमारे हौसले को तोड़े उसे जाने दो। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, अगर हम हर किसी को खुश करने निकलेंगे, हर किसी की सलाह मानने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए हम किसी और का नहीं बल्कि अपना ही सपना तोड़ बैठेंगे। और जब ये तीनों चीजें साथ में काम करती हैं, फिल्टर करना, फोकस रखना और रोज एक्शन लेना, तो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर नतीजे दिखने लगते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही लोग जो आज शक कर रहे हैं, वही आकर कहेंगे, अरे हमें तो पता ही था, तुमने बिल्कुल सही किया।